रोहिणी में एमसीडी का बड़ा एक्शन, 5 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें ढहाई, चला बड़ा हादसा। देखिए हमारे संवाददाता परमजीत सिंह की रिपोर्ट। क्या दिल्ली के रोहिणी में एक इमारत कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी? इसी आशंका के बीच आज रोहिणी सेक्टर 17 की मेन मार्केट में एमसीडी नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत की ऊपरी 2 मंजिलों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार एमसीडी को शिकायत मिली थी कि इमारत में गंभीर दरारें आ चुकी हैं और उसकी संरचना इतनी कमजोर हो गई थी कि वो किसी भी समय गिर सकती थी, जिससे आसपास के लोगों की जान को बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। शिकायत के बाद एमसीडी की डेमोलिशन स्क्वाड भारी सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक मशीनरी के साथ मौके पर पहुंची तथा तय प्रक्रिया के तहत ऊपरी 2 मंजिलों को गिराने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि ये कदम पूरी तरह जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को पहले ही रोका जा सके। अब इस कार्रवाई के बाद इलाके में इमारतों की सुरक्षा और अवैध या जर्जर निर्माण को लेकर भी नए सवाल उठने लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 17 के उस मेन बाजार में, जहां पर हजारों लोग रोजाना आते हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक जो सामने बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग को यहाँ पर एमसीडी के द्वारा डेमोलाइज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है पूरा मामला इस तरीके से है कि इस बिल्डिंग के नजदीक में जो एक और बिल्डिंग बनाई जो तोड़ी गई थी, तोड़े जाने के बाद ये जो नजदीक वाली इसकी जो इमारत खड़ी नजर आप देख पा रहे होंगे 5 मंजिला, इसमें दरार आ गई और दरार आने के बाद यहाँ पर शिकायत के बाद यहाँ पर एमसीडी पहुंचती है और एमसीडी इसके ऊपर के 2 फ्लोर लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है, हथौड़े चलाती साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से एमसीडी के द्वारा यहाँ पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज बता दें जानकारी के लिए कि यहाँ पर ये ऐसा मार्केट है, एक ऐसा बाजार है जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं और अगर ऐसे में अगर इस बिल्डिंग के दरार आने के बाद कोई घटना होती तो ये एक बड़ा हादसा भी बन सकता था, बड़े हादसे का रूप भी ले सकता था। हालांकि समय रहते यहाँ पर शिकायत होने के बाद एमसीडी पहुंचती है, एमसीडी का डेमोलिशन स्क्वाड पहुंचता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं सामने की डेमोलिशन स्क्वाड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पर कार्रवाई करते हुए एमसीडी ने ये बिल्डिंग जो है ऊपर की 2 तोड़ने का निर्णय लिया। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं बिल्डिंग की कि ऊपर किस तरीके से उस बिल्डिंग को 2 मंजिला इमारत के ऊपर से तोड़ा जा रहा है। हालांकि इसमें एक बड़ी और बात सामने नजर आ रही है कि यहाँ अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को देखते हुए चारों तरफ आप देख सकते हैं बाजार और भीड़ का जो नजारा है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस भीड़ और इस बाजार को किसी भी तरीके से सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर लोकल पुलिस का होना बहुत जरूरी था, लेकिन लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके साथ ही एमसीडी के द्वारा किसी भी सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि कोई भी नहीं किया गया और सीधे तौर पर इसे तोड़ा जा रहा है। और तोड़े जाने के बाद अगर ऐसे में कोई ऊपर से ईंट पत्थर या किसी और तरीके की जो चीज गिरती है, जैसे अभी अभी हमारे सामने एसी और काफी बड़ी अलमारी भी जो गिरी है, अगर ऐसे में कोई सुरक्षा घेरा नहीं है तो कोई बड़ा हादसा भी सामने आ सकता था। हालांकि यहाँ के नजदीक के जो दुकानदार हैं उन्होंने समझदारी दिखाते हुए यहाँ से दूर रहने का फैसला किया और इस बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं है। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो ना ही यहाँ पर पुलिस मौजूद है और ना ही एमसीडी की कोई द्वारा कोई यहाँ पर सुरक्षा घेरा बनाया गया। ये अपने आप में बड़े सवाल है। लेकिन उसके साथ ही जिस तरीके से इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम लगातार एमसीडी कर रही है, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीते दिनों रोहिणी सेक्टर 16 में जिस तरीके से बिल्डिंग गिरने के बाद एक बड़ा हादसा सामने आया था, उसमें दबने की वजह से कई लोग घायल होने के साथ साथ उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ऐसे में इस बिल्डिंग पे समय रहते कार्रवाई करते हुए इसको डेमोलाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा जो यहाँ पर हो सकता था उसको टाला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ नेशनल न्यूज लाइव, दिल्ली।